सुखदेव स्वामी कहते हैं इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम है सगर। सगर के 60,000 पुत्र थे। सगर महाराज ने यश्वमेध यज्ञ किया और जो यश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन जाता है। इंद्र देवता को लगा के इनकी यज्ञ पूर्ण हुई और हमारी कुर्सी गई। कुर्सी का बड़ा चक्कर है, एक बार चुम्बक लग गई तो समझता है पर वो साम दाम दंड वेद कुछ भी करना पड़े हमारी कुर्सी नहीं जाए। यही है ना। इंद्र देवता ने अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा जाता है उस घोड़े को चुरा करके कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजने के लिए गए। महाराज खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंच गए और पूरी पृथ्वी को इतना खोदा कि महाराज सागर बन गया। लेकिन कपिल मुनि के आश्रम पर महाराज घोड़े को बंधा हुआ देखा। कपिल भगवान समाधिस्थ थे। कपिल भगवान को समाधिस्थ देखते हुए कहते हैं कि अरे ढोंगी ढोंग करता है, हमारे घोड़े को चुरा करके यहां बैठा है। जैसे ही कपिल भगवान को उद्यत किया, कपिल भगवान के जैसे ही नेत्र खुले तो नेत्र ज्योति से जल करके 60,000 पुत्र राख हो गए। महाराज सगर के वंश में सगर के पुत्रों ने अपने पूर्वजों को खोजना प्रारंभ किया। तो महाराज अंशुमान जो है खोजने गया। कपिल भगवान से भेंट हुई। कहा कि प्रभु हमारे पूर्वजों को तुमने देखा है? बोले हां, क्योंकि घोड़ा को बंधा हुआ देखा। तो बोले मेरी नेत्र ज्योति से जल करके राख हो गए हैं, तो प्रभु इनका उद्धार कैसे होगा? बोले इनका उद्धार करना चाहते हो तो तुम जाओ तपस्या करो, और तपस्या करोगे तो गंगा प्रकट होगी और गंगा को पृथ्वी पर लेके आओ और इनका स्पर्श होगा तो इनका उद्धार हो जाएगा। महाराज अंशुमान ने बहुत तपस्या की लेकिन गंगा प्रकट नहीं हुई। अंशुमान के असमंजस हुए, तपस्या की लेकिन गंगा प्रकट नहीं हुई। असमंजस के दिलीप हुए, दिलीप ने बहुत तपस्या की लेकिन गंगा प्रकट नहीं हुई। दिलीप के भागीरथ हुए, भागीरथ की तपस्या से गंगा प्रकट हुई। लेकिन जैसे ही गंगा प्रकट हुई, गंगा ने कहा कि प्रभु मैं पृथ्वी पर आना तो चाहती हूं, लेकिन मेरा इतना वेग है कि मैं यदि डायरेक्ट आई तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। इसलिए तुम जाओ भोलेनाथ को प्रसन्न करो, और भोलेनाथ जब प्रसन्न हो जाएंगे तो उनकी जटा में मैं पहले आऊंगी। तो महाराज आज ब्रह्मा जी के कमंडलू से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, और जब गंगा जी आई तो सबसे पहले भोलेनाथ की जटा पर सुमेरु पर्वत पर आई, हिमालय में आई, और गौमुख से गंगा का प्रारंभ हुआ। और जैसे ही गंगा का प्रादुर्भाव हुआ तो प्रभु आज गंगा पीछे पीछे, भागीरथ आगे आगे, लेकिन एक जानवी ऋषि तपस्या कर रहे थे तो उनकी कुटिया को ही बहा दिया। जानवी ऋषि को क्रोध आ गया
और जैसे ही क्रोध आया तो एक ही श्वास में गंगा को पान कर लिया। और महाराज जैसे ही पान किया है तो आज पीछे खलबलाहट की आवाज आ रही थी। भागीरथ ने मुड़ के देखा तो गंगा वंगा कुछ नहीं है। जानवी ऋषि को देखा, बोले कहा कि प्रभु एक बात बताओ, गंगा को देखा है? बोले हाँ देखा है। तो बोले कहां है? तो बोले भैया इसने मेरी कुटिया को बहा दिया था, इसलिए मैंने इसको पान कर लिया। भागीरथ ने कहा कि प्रभु क्षमा करना, मेरे पूर्वज तपस्या करते करते तल्लीन हो गए, गंगा प्रकट नहीं हुई, ऐसे तैसे मैंने गंगा को प्रकट किया है और आपने जरा सी गलती पे ही पान कर लिया। प्रभु आप बाहर निकालो, मेरे पूर्वजों का कल्याण हो सके। जानवी ऋषि ने सोचा कि मैं मुख से गंगा को निकालता हूं तो झूठी होती है, तो अपनी जंगा का ही वेदन किया। जंगा से गंगा को निकाला तो गंगा का नाम पड़ गया जानवी। बोली जानवी मैया की जय हो। गंगा आई हैं गंगा सागर की ओर और गंगा सागर में मिली हैं, समस्त पूर्वजों का उद्धार किया।